पेज नंबर बोल रहा हूँ। ये बहुत पेज बाकी हैं। चलो भाई, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण किसको पढ़ना था? सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, पेज नंबर 315। विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान, तथा विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन है। ये पूरा विवेचन आपको जो सर्वार्थ सिद्धि है उसके अनुरूप है। फर्स्ट ईयर में आपने बहुत स्पष्ट गहराई से पढ़ा है, इसलिए हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं किसको आता है किसको नहीं आता है, क्योंकि वो देखना आकुलता का विषय है। चलो, यहाँ विपरीताभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। वहाँ श्रद्धान में विपरीताभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। यहाँ प्रश्न है कि तत्व और अर्थ यह 2 पद कहे, उनका प्रयोजन क्या? 10 मिनट खड़े रह करके फिर बैठना। समाधान, तत् शब्द है सो यत् शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है, और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना। कारण कि तस्य भावस् तत्वम, ऐसा तत्व शब्द का समास होता है, तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। तथा तत्वेन अर्थस तत्वार्थ, तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव तत्व है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान कहा, न अकेला तत्व श्रद्धान और न केवल अर्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, तत्व के अर्थ का श्रद्धान। जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादिक व वर्णादिक का तो श्रद्धान हो, यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूँ, तथा वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान ना हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है सो ही कार्यकारी है। अथवा जीवादिक को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है, इसलिए तत्वम एवार्थस तत्वार्थ, जो तत्व सो ही अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे, वहाँ विरोध नहीं जानना। इस प्रकार तत्व और अर्थ 2 पद कहने का प्रयोजन है। ये पूरे प्रकरण में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे अलग से कहनी चाहिए, ऐसी तत्वार्थ 7 हैं, ये केवल पढ़ने का प्रकरण है पूरा, है ना। चलो, तत्वार्थ 7 ही क्यों? फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत है, वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्वगर्भित हुए, इसलिए 2 ही कहने थे या अनंत कहना थे। आश्रवादिक तो जीव अजीव ही के विशेष हैं, इनको अलग कहने का प्रयोजन क्या? समाधान, यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते, वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष ना हो, उन्हीं को यहाँ निरूपण किया है। सो जीव अजीव यह 2 तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने
अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। ये जो तत्व सात हैं, इसमें कई बार ऐसा प्रश्न आता है, अगर निबंधात्मक प्रश्न आए तो आपको पूरा विवेचन लिखने की जरूरत है। और अगर ये प्रश्न आए कि तत्व सात हैं, इसमें से जीव तत्व को का कथन करने का प्रयोजन क्या है, तो ये जो सबको अलग अलग प्रयोजन बताए गए हैं, केवल उतना ही लिखने की बात है, तो आप उसको अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। अब मैं सब जगह नहीं बोलूँगा, चलो। और एक ग्रंथ सबके अपने पास है, अपने अपने, कोई ऐसा तो नहीं जिसका अपना खुद का ना हो। कोई है? तुम्हारा है अपने पास? तुम्हारा ही है? तुम्हारे पड़ोसी का? तुम्हारा नहीं है? तो हम पूछ रहे तो बोलना चाहिए ना कि मेरा नहीं है। खड़े हो। हमने पूछा सबके पास अपना अपना ग्रंथ है, तो तुम्हें बोलना चाहिए ना भाई साहब मेरे पास मेरा नहीं है। मैं अलग से पूछूं तो तुम बताते हो। और कोई ऐसा है जिसके पास अपना खुद का ग्रंथ नहीं है? निवेश तुम्हारे पास है? खुद का है? पक्का? नहीं, तुम्हारे स्टाइल से हमें ऐसा ख्याल है तुम बेईमानी कर रहे हो। तुम लोगों के पास अपना अपना सबके पास। क्या हुआ, तुम्हारा ग्रंथ कहाँ है? क्या कर रहा है? हैं? बोलो तो क्यों नहीं लाए? प्रश्न का उत्तर तो होता है ना भाई। आलसी थी इसलिए नहीं लाए, क्या थक गए थे, पैर दुख रहे थे इसलिए नहीं लाए, क्या कारण था? तो प्रवचन के पहले ही ले आते, वजन ज्यादा था। प्राइमरी के बच्चों जैसे बहाने बताते हैं यार। ये आपको अध्ययन के प्रति कितने गंभीर हो, इससे ये बात ख्याल में आती है। कक्षा में अपना ग्रंथ ही चाहिए। विराजो, चलो। सो जीव अजीव ये दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर कर शतान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने, तब पर द्रव्य से उदासीन होकर रागाधिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त। ये जो पढ़ रहे हैं, इसमें चूंकि बोलने का कुछ है नहीं, इसलिए मैं इस प्रकरण में बीच में किसी से पूछूं कि जीव तत्व का क्या प्रयोजन है, तो जो इसमें लिखा है वो तो बता सकता है। बोलो, आप लोग तैयार हो तो मैं पूछूंगा। ये